दोस्तों कभी न कभी आपके माइंड में ये ख्याल जरूर से आया होगा कि अगर इस दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, इन सभी अमीर लोगों के सारे पैसे को इकट्ठा करके हम सभी लोगों में इक्वली बांट दिया जाए तो शायद हम इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। शायद हम उस पैसे का अच्छे से यूज करके इन सभी को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ही महीनों या कुछ सालों में वो सारा पैसा फिर से इन अमीरों के पास चला जाएगा। ये सभी फिर से अमीर बन जाएंगे और हम सब दोबारा से उसी हालत में आ जाएंगे जहां हम आज है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एसेट्स। आज दुनिया के सबसे अमीर लोग इसलिए अमीर है क्योंकि उनके पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं। दुनिया को छोड़िए, आपके आसपास आपके फैमिली में अगर कोई आपसे अमीर इंसान है तो आप देखेंगे कि वो इसलिए अमीर होगा क्योंकि उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है यानी एसेट्स है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में भी कहा है कि हर अमीर इंसान में एसेट्स बिल्ड करने की एक अच्छी स्किल होती है, इसलिए वह अमीर बनता है। तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे फेमस 15 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें से यदि आप कुछ एसेट्स भी बिल्ड कर लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और खुद को उस अमीरों की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आज के हमारी इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए गोल्डन वर्ड्स होगी। कृपया इन्हें ध्यान से सुनना। तो चलिए इन 15 यूनिक एसेट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। एसेट नंबर 1, स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक और शेयर्स एक इंपॉर्टेंट एसेट है जो कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। यानी कि अमीर लोगों को और ज्यादा अमीर बनाने में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप स्टॉक और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कंपनीज के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको कंपनीज के बेनिफिट का एक हिस्सा हासिल होता है जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। इसके अलावा स्टॉक की प्राइस इंक्रीज के साथ आप कैपिटल गेन्स का बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है ये बातें अभी आपके सिर के ऊपर से निकल रही हो लेकिन एक टाइम बाद ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ये जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट की बुनियादी बातें समझें। यदि आप किसी भी स्टॉक या शेयर में पैसा लगाते हैं तो सबसे मेन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करें और सही समय पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। स्टॉक और शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक कला है जिसे समझने के लिए वक्त और सब्र की जरूरत होती है। आप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दें यानी सारा पैसा एक जगह लगाने के बजाय अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करें। अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और दोस्तों साथ ही मार्केट के ट्रेंड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टॉक को अपना एसेट बनाने के लिए या फिर यूं कह लीजिए कि स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग टर्म की सोच और पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस प्रकार की समझदारी और अवेयरनेस से आप अपने इन्वेस्टमेंट से बेहतर बेनिफिट कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट को अपना एसेट्स बना सकते हैं। एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट। दोस्तों हर एक अमीर इंसान का ये सबसे फेवरेट एसेट है। रियल एस्टेट एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लंबे समय तक स्टेबिलिटी और हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। इसमें जमीन, घर, अपार्टमेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आप रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं जो कि एक रेगुलर इनकम का सोर्स भी बन सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज होने पर आप कैपिटल गेन्स भी हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत करता है। सही प्रॉपर्टी का चयन, मार्केट रिसर्च और एक सही जगह यानी लोकेशन का महत्व इस इन्वेस्टमेंट की सफलता में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय भविष्य की संभावनाओं और डेवलपिंग एरियाज का ध्यान रखना जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौकरी के मौके और आसपास की सुविधाओं जैसी चीजों से प्रॉपर्टी की प्राइस पर सीधा असर पड़ता है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले कानूनी जांच पड़ताल और प्रॉपर्टीज के सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करना भी जरूरी है ताकि बाद में कोई भी समस्या ना आए। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म की सोच और पेशेंस की जरूरत होती है क्योंकि इसके बेनिफिट्स तुरंत नहीं दिखते। धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सही जानकारी और स्ट्रेटजी के साथ ये इन्वेस्टमेंट न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है बल्कि एक परमानेंट प्रॉपर्टी भी बनाता है और इसीलिए हर एक अमीर इंसान का ये सबसे फेवरेट एसेट होता है। एसेट नंबर 3, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप फाइनेंशियल डिसीजंस को समझदारी से लेते हैं
और मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। इसमें बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी शामिल है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको ये समझने में मदद करता है कि कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इससे आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने की एबिलिटी मिलती है, जिससे आप फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप रिस्क मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग जैसी जरूरी स्किल भी सीखते हैं, जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा सेफ बनाते हैं। यह आपको आपके खर्चों को सही तरीके से मैनेज करने और अननेसेसरी डेब्ट से बचने में मदद करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको मार्केट की मौजूदा स्थिति का एनालाइज करने और फाइनेंशियल चेंजेस के अनुसार इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने की समझ देता है। और यही वजह है कि हर एक अमीर इंसान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और इसे अपने एक एसेट की तरह देखता है, तभी वह अमीर बनते हैं। क्योंकि एक आम इंसान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कभी भी अपना एसेट नहीं मानेगा, लेकिन दोस्तों हर एक अमीर इंसान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है और यही वजह है कि वे कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर भी रखते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत से ही आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना होगा। एसेट नंबर 4, नेटवर्किंग और कनेक्शंस। दोस्तों आपका नेटवर्क और कनेक्शंस भी एक इम्पोर्टेंट एसेट है। अपने कॉन्टेक्ट के जरिए आप नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज और पार्टनरशिप्स फाइंड कर सकते हैं। एक मजबूत नेटवर्क आपको करियर और बिजनेस में मौके प्रदान करता है और आपकी सक्सेस की चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ाता है। दोस्तों नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना भी है। आपके कॉन्टेक्ट आपके करियर ग्रोथ, बिजनेस पार्टनरशिप और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और यही वजह है कि हर एक अमीर इंसान के बहुत सारे अमीर लोगों से कॉन्टेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी कंपनियों से कॉन्टेक्ट होता है और वही एक अच्छा कॉन्टेक्ट उनके बिजनेस को बढ़ाने में और ज्यादा हेल्प करता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी थी और उसमें देश भर के नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और भी कई सारे ऐसे लोग आए थे जो कि अपने आप में एक ओहदा रखते हैं और इसी को कहते हैं नेटवर्किंग और कनेक्शंस, जो कि बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए शुरुआत से ही ध्यान दें, यदि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो अपने नेटवर्क और कनेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। यह आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगी। एसेट नंबर 5, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। दोस्तों एक सफल बिजनेस या स्टार्टअप भी एक इम्पोर्टेंट एसेट हो सकता है। बिजनेस शुरू करने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाते हैं। बिजनेस में एंटर करने से आप नए मौके हासिल कर सकते हैं और अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख सकते हैं। एक बिजनेस का प्लान बनाना, मार्केट रिसर्च करना और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना, इन्वेस्टमेंट जुटाना बिजनेस की सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बिजनेस में लगातार सुधार और एक नई स्ट्रेटजी को अपनाना भी जरूरी है। यानी कि दोस्तों आप भी बाकी अमीरों की तरह एंटरप्रेन्योरशिप को अपना एक एसेट बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे अमीर लोग जबकि उनके पास सब कुछ है फिर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप को चुनते हैं। एसेट नंबर 6, फ्रीडम और कंट्रोल। फ्रीडम और कंट्रोल आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एसेट है। ये आपको फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस में फ्रीडम और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। फ्रीडम का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ की दिशा और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपनी लाइफ के प्लान को पूरा कंट्रोल करते हैं तो आप एक स्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। यह आपको ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है और हर एक इंसान पैसा भी इसीलिए कमाता है ताकि वह फ्रीडम हासिल कर सके। इसलिए दोस्तों आप इसे भी एक एसेट की तरह देख सकते हैं। एसेट नंबर 7, एजुकेशन और स्किल्स। एजुकेशन और स्किल्स आपके सबसे वैल्यूएबल एसेट में से एक है। इनसे आप नए मौकों की तलाश कर सकते हैं, करियर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। लगातार सीखना और अपनी स्किल्स को अपडेट करना आपके फाइनेंशियल और करियर गोल्स को हासिल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल डिग्री तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस और नॉलेज को भी शामिल करती है। आपकी स्किल आपके मार्केट वैल्यू को बढ़ाती है और आपको कंपटीशन में एक कदम हमेशा आगे रखती है। इसलिए एजुकेशन और स्किल को आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मानकर चले। एसेट नंबर 8, हेल्थ और वेलनेस। दोस्तों एक स्वस्थ लाइफस्टाइल और प्रॉपर न्यूट्रिशन से आप लंबे समय तक एक्टिव और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। हेल्थ पर ध्यान देने से आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, जो आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को पॉजिटिव बनाती है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आपको लाइफ की चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाता है। एक स्वस्थ शरीर और मन आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में हेल्पफुल होता है।
एसेट नंबर 9, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग। एक इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान और बजट आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये आपको आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने, सेविंग को बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। बजटिंग से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार अपने प्लान्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें हासिल करने की दिशा में काम करने की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों, हमें गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने में फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग का सबसे मुख्य रोल होता है। एसेट नंबर 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में हेल्प करती है। यह आपको इंस्टेंट प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर फोकस करने की एबिलिटी देता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आप बेहतर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकते हैं और स्टेबल और कांस्टेंट डेवलपमेंट की दिशा में काम कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को समझ सकते हैं और एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। एसेट नंबर 11, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट भी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। ये आपके आइडियाज और इन्वेशंस को सिक्योर रखते हैं, जिससे कि आपको उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट भी हासिल होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सही तरीके से मैनेजमेंट आप अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये एसेट आपके क्रिएटिव और इनोवेटिव काम को प्रोटेक्ट करता है और आपके बिजनेस के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एसेट नंबर 12, डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स स्टोर और डिजिटल प्रॉपर्टीज मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ये तेजी से बढ़ते हुए एसेट्स है जो नए इन्वेस्टमेंट के मौके और हाई रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन इन एसेट्स के बारे में डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके और डिजिटल वर्ल्ड की तेजी से बदलती दुनिया में सफल हो सके। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, डिजिटल टोकन्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सभी ने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो को बदल दिया है। एसेट नंबर 13, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट। कमोडिटी इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी इंपॉर्टेंट एसेट है। ये नेचुरल रिसोर्सेस है जिनकी कीमत फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी और मार्केट के उतार चढ़ाव के समय कभी भी बढ़ सकती है। कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और जोखिम को मैनेज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिशनल हेज के रूप में देखे जाते हैं। एसेट नंबर 14, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप प्रोडक्ट और सर्विस को बेचते हैं और दूसरों को भी बिजनेस में शामिल होने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक ऐसा एसेट है जो कि आपकी अर्निंग सोर्स को डाइवर्सिफाई करता है और आपकी नेटवर्किंग स्किल को भी मजबूत करता है। नेटवर्क मार्केटिंग से आप कमीशन, बोनस और अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। ये बिजनेस मॉडल आपको आपके कॉन्टेक्ट का यूज करके नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने और प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। ये एसेट आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। एसेट नंबर 15, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में आपके समाज, परिवार और दोस्तों के साथ रिलेशन शामिल होते हैं। यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक मजबूत सोशल नेटवर्क आपके करियर और लाइफ के गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकता है। सोशल कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके कॉन्टेक्ट की संख्या कितनी है, बल्कि इन सभी कॉन्टेक्ट के साथ आपके रिश्तों की डेप्थ और क्वालिटी से भी है। आपके परिवार और दोस्तों का सपोर्ट, आपके सोशल रिलेशन और आपकी कम्युनिटी में आपकी एक्टिवनेस, ये सब कुछ आपकी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर एक अच्छा असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 ऐसे एसेट्स जो कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन एसेट्स को समझना और उन्हें लाइफ में शामिल करना आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो कि आपको नॉर्मली कहीं भी नहीं बताए जाएंगे। आपको अलग अलग बिजनेस आइडियाज दिए जाएंगे, आपको अलग अलग चीजें बताई जाएगी कि आप वहां से एसेट बनाकर पैसा बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बताई गई ये 15 एसेट्स आपको कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। ये सभी एसेट्स हमने वेल सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज से निकाले हैं जो कि वो अपने पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू में बताते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।